दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंटिंग सीरीज़। इसके पहले मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी लिमिटेशन, उसके एडवांटेज बताए थे, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन बताए थे। हम इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी लिस्ट हम देखेंगे। फिर IFRS का मीनिंग देखेंगे और वो क्या होता है, हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी किसी भी बिजनेस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेटअप पॉलिसी है, एक रूल है जो कि हर एक बिजनेस को फॉलो करना होता है। बिकॉज अगर बिजनेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है तो उसके जो अकाउंटिंग रहती है वो प्रॉपर रहती है और उसका कंपैरिजन भी किया जा सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिकॉग्नाइजेशन है। हम किसी भी ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये क्या रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है, फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे और वो डिस्क्लोज करने के लायक है कि नहीं, हमें शेयर होल्डर को क्या डिस्क्लोज करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें बताती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, जो कि प्रिपरेशन करती हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड एंड ड्राइविंग्स पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो कि ऑल ओवर बिजनेस पे एप्लीकेबल हो, जिससे हमारा लीगल फ्रेमवर्क और बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों को ही देख कर हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रॉपर वे में हो। नेक्स्ट, एट द रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबल मीन्स चेंजिंग। हम अपने अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग हम कुछ पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हैं। हम किस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। नेक्स्ट, वेरिएशन ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्पेक्ट। अब पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना इस ईयर से, दोनों अगर सिमिलर होंगे तो ही कंपैरिजन होगा। हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है वो एस्पेक्ट भी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, हम एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारा अगर स्टेटमेंट सिमिलर होगा, हमने उसे एक ही मेथड से रिकॉर्ड किया है, तभी ये पॉसिबल होगा कि हम दो अलग अलग फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाए, और ये पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इट इज़ अ मैंडेटरी इन नेचर। सारे बिजनेस जो कि रन कर रहे हैं उनको मैंडेटरी है कि वो अपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करें, और एज आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है। बिजनेस के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलेस को, पॉलिसीज़ को, हर एक चीज़ को मेजर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं, और इसी चेंजिंग पैटर्न में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्मिटी। इट मीन्स दैट जब सारे बिजनेस, इंडिया के सारे बिजनेस एक जैसी मेथड को यूज़ करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो कंपैरिजन करना इजी रहता है। सारे मेथड्स एक जैसी रहती है। डेप्रिसिएशन जो होता है, हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेथड से किया गया है और उसे कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स दैट अगर हमें हमारे शेयर होल्डर को बताना है कि हमारा स्टेटमेंट किस तरह से वैल्यू रखता है इन द मार्केट, और उसके हिसाब से हमारे शेयर होल्डर डिसीजन ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक फर्म को दूसरी फर्म से, और अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रॉड एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। अगर सारी ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही मेथड से की जाएंगे तो उसमें फ्रॉड के और मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हो जाते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे ही अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, असेस ऑडिटर्स। ये
पूरी पॉलिसीज़ के हिसाब से, रूल के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से एक रिटन फॉर्मेट होता है जिसके हिसाब से हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट हम दो फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या लॉसेस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, इसी तरफ से ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IFRS। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। कोई भी बिजनेस जब हम अपना लेवल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता है तो वो IFRS के रूल रेगुलेशन को अडॉप्ट करके अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करता है। ये IFRS जो है ये बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ये सब देखती है किस तरह से पॉलिसीज़ बना जाए, क्या रूल्स होंगे, किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। ये सारी चीज़ों को देखना IASC का काम होता है। वही सारे चीज़ों को देखती है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड स्टेटमेंट ही देती है सारे काम अपने बिजनेसेस को कि वो किस तरह से हर एक चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। ये बोर्ड हर चीज़ को चेक करती है। ऑब्जेक्टिव, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये डेवलप करता है पब्लिक इंटरेस्ट को। इंटरनेशनल लैंग्वेज पे जब हम बिजनेस करते हैं तो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। कोई भी पब्लिक जब अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो सबसे पहले बिजनेस का वैल्यूज़ देखती है, उसके स्टेटमेंट्स देखती हैं। तो जिससे जब अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग होगी तो एवरीवन कैन सी द स्टैंडर्ड एंड द स्टेटमेंट। सिंगल सेट ऑफ क्वालिटी अंडरस्टेबल होते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मिलिटी है। ग्लोबल एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। कोई भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकता है और समझ सकता है। नेक्स्ट, ये प्रमोट करता है रीजन एप्लीकेशन टू द स्टैंडर्ड। हर कोई जब हमारे स्टैंडर्ड्स को देख सकता है, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग को सब समझ सकता है, तो ये पब्लिक और बिजनेस के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करता है। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।